ग्राउंड 23 में था। जैसे जैसे आबादी बढ़ी हमारी समस्या बढ़ती गई 23 की। आप लोगों ने देखा है कि 23 में कितना बड़ा पहाड़ बना। जब ये बात आई कि इसको शिफ्ट करें, इसको उठाएं और कहीं और लेके जाएं, तो माननीय श्री मुख्यमंत्री जी हमारे मनोहर लाल जी थे, उन्होंने आदेश पारित कर दिया कि इसको उठा के जूरीवाला में डाल दो। मैं तो सरकार की बात कर रहा हूँ, सरकार तो वही थी जी, सरकार उन्हीं की होती है। मैं कटिंग है मेरे पास, मैं दिखा दूंगा किसने ऑर्डर किए थे वो, उसका मतलब नहीं है जिसने ऑर्डर किया उसकी बात कर रहा हूँ। पहले बोलने दो, फिर आप अपनी बात करो। बाद में बात करते हैं। बोलिए। मैं तो कह रहा हूँ सरकार की बात कर रहा हूँ, मैं तो सरकार थी, सरकार ने क्या उड़े घेर दो, और मनोहर लाल जी की पूरी सरकार थी उस टाइम। चलो कोई बात नहीं, यहाँ के आदेश हुए, यहाँ डालना शुरू किया कचरा, लेकिन इस कचरे के लिए यहाँ प्लांट लगाना बहुत बड़ा, उस प्लांट को ना लगा के पहले कचरा शिफ्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम खड़ी। मेन काम था उस प्लांट का लगाना, वो प्लांट यहाँ नहीं लगा। ये निगम ने प्लांट के लिए कहा था, वो प्लांट यहाँ ना लगने की वजह से सेग्रीगेशन नहीं हो सकी, और ये प्रॉब्लम इसलिए ज्यादा खड़ी हुई कि यहाँ डंपिंग करते गए, उसकी सेग्रीगेशन करके उसको निकाला नहीं सकते, इसलिए सबसे प्रॉब्लम खड़ी हुई। उसके बावजूद हमारे निगम ने एक काम किया, इसके ऊपर जैसे ही चर्चा हुई, मैं पीछे भी आप लोगों ने धरना दिया था, मैं उसमें भी आया था, यहाँ बहुत देर तक बैठे रहे लोग, कई दिन तक, उसमें भी आया था मैं, उसमें भी मैंने देखा था कि वाकई ये बड़ी प्रॉब्लम थी। उसके बावजूद इन्होंने इसको उठाना शुरू किया। जब उठाना शुरू किया तो पटवी भेजना शुरू किया, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है वो नहीं इन्होंने सॉल्व की। इन्होंने क्या किया, शहर का ठेका दे दिया एक व्यक्ति को कि कचरा उठाओ और यहाँ डालते रहो। जब डलता ज्यादा है उठता कम है, तो सोल्व कैसे होगी समस्या। एक कंपनी को ठेका दे दिया, हमारे सब घरों से डोर टू डोर गार्बेज उठाने का ठेका दिया। आपको पता होगा पिछली बार मैंने जब उठ नहीं रहा था तो मैं हाउस में लड़ाई लड़ी थी कि भी गार्बेज टैक्स किस बात का ले रहे हैं आप जब उठा नहीं रहे तो। और वो गार्बेज टैक्स 1 साल के लिए इन्होंने मुंतकिल करना पड़ा था, 1 साल के लिए मुंतकिल किया था वो पूरा। मैंने इसको लेके बहुत लड़ाई लड़ी हुई है जी, और मैं कहता रहा हूँ कि या तो सेग्रीगेशन प्लांट कहीं, अब यहाँ नहीं, ये तो बहुत नजदीक आ गया शहर के, पहले दूर था। मैंने कहा कहीं यहाँ पे निगम के पास हजारों एकड़ जमीन है, कहीं भी दूर लेके 15 किले 20 किले जमीन लेके उसमें प्लांट लगा के उसमें शिफ्ट कर सकते हैं। अभी जो खर्चा हो रहा है इनका नजर, यहाँ से पटवी भेज रहे हैं, दुनिया भर का खर्चा कर रहा है निगम, इससे ज्यादा तो कहीं आसपास ये गांव हमारे कोट है, कपोरी है, और कई गांव है जिनमें हजारों एकड़ निगम की जमीन पड़ी है, जिसमें खड्डे भी बहुत हैं और भरा भी जा सकता है उसको। तो उसके अंदर हमने कहा था शिफ्ट कर दो, ताकि यहाँ का और आबादी से दूर हो, ये नहीं कोई आबादी के नजदीक, आबादी से दूर पड़ी हमारी जो एक नदी जाती है, उसके साथ साथ बहुत जमीन पड़ी है वहां पे, बरसाती नदी है, चलती नहीं। तो इस प्रकार की समस्या को लेके हमने कहा भी था और लगे हुए हैं ये, लेकिन प्रॉपर काम नहीं हो रहा। हमारा यही नहीं उठा अभी तक, इतना स्लो प्रोसेस इन्होंने अपना रखा है इसका, 23 सेक्टर वाले अपने पहाड़ का, तो इतना स्लो प्रोसेस इन्होंने उठा रखा है कि बेहद बेवकूफ बनाने वाली बात हुई है कि उठा रहे हैं, नहीं किया नहीं। अगर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा आपके बीच में, ये एक सेग्रीगेशन का भी पॉइंट है। करते लोग जो हमारे डोर टू डोर गार्बेज वाले हैं, वो एक गाड़ी लेके आते हैं, हमें नहीं पता कैसे सेग्रीगेशन करना, पूरा नहीं होता है, लेकिन वो सेग्रीगेशन उन्होंने वो बना रखी है गाड़ियां, लेकिन उनमें पूरा सेग्रीगेट हो गया। वीडियो फोटो सब मिल जाएगी, मतलब अगर कमी रहेगी तो हमसे देना वीडियो, हमारा तो फोटो भी वीडियो सब गार्बेज का उसका काम है, वो तो बाद में हो जाएगा। 1.5 करोड़ रुपया महीने का निगम से पैसा जा रहा है इसको, 1.5 करोड़ रुपया महीने का निगम पैसा दे रहा है इसको, लेकिन जो काम के लिए पैसा दिया गया वो काम आज तक नहीं हुआ। गार्बेज के ऊपर तो इतना नजायज लूट मिटा रखी है, मैं तो कहूंगा कि इनका सबका भ्रष्टाचार है इसके ऊपर, चाहे वो मेयर साहब है चाहे कोई भी है। तो
इसके लिए तो मेरा एक ही सुझाव है कि इसको कहीं ऐसी जगह शिफ्ट करवाया जाए, और करवाएंगे कि जहां आबादी ना हो और दूर हो। हमारी निगम की जमीन पे कराए, हमें निगम से खरीदने की जरूरत भी नहीं, पैसे की जमीनें बहुत बड़ी है। ये मेरा सुझाव है कि मैं कोशिश करूंगा, अगर मुझे मौका मिलता है, कि इसको सबसे पहले शिफ्ट निगम की किसी जमीन पर करवाऊं। नहीं मिलता तो भी मैं लड़ूंगा भाई, मैं पार्षद तो हूँ सेक्टर 20 का, तो भी मैं लड़ाई लड़ूंगा इसके लिए। विरोध हुआ, आगे भी आप ऐसे ही लोग। मैं बिल्कुल आपको विश्वास दिला रहा हूँ, जनता को विश्वास दिला रहा हूँ कि मैं तो एमएलए की लड़ाई लड़ रहा हूँ। आप लोग अगर मुझे साथ देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तब भी मैं पार्षद हूँ और इसकी लड़ाई पूरी लड़ूंगा। मैं हर हालत में लड़ूंगा कि इसको यहाँ से शिफ्ट किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आगे डायरेक्टर साहब, आपने भरोसा तो हमारे को दे रहे हैं आपके, आप जो है ना इसको शुरू करेंगे। आप इसका जो हमें आउटलाइन प्लान बताइए, कैसे आप इसको करना चाहेंगे, और सीक्वेंस में बताइए कि आपका फर्स्ट एक्शन क्या होगा, सेकंड एंड फाइनल कल्मिनेट कितने पीरियड में हो जाए। सर देखिए, अगर मैं पावर में आता हूँ, आप अगर मुझे देते हैं शक्ति, तो पीरियड की बात कर सकता हूँ मैं। अदरवाइज इसका सबसे बड़ा प्रोसेस में सबसे बड़ी बात है जमीन। वो जमीन हमने बताई भी थी उनको। एक मिनट मान लेते हैं आप पावर में आ गए, आप उसका सोल्यूशन बताइए। हाँ बता रहा पावर में है, हूँ, सुनिए कि मैं जो ये जो मैंने बात की थी आपके सामने भी, इसकी सबसे बड़ा सोल्यूशन है कि हमें जमीन जो है ना दूर लेनी पड़ेगी। और निगम की जमीनें बहुत बढ़िया है, जिसमें नंदीशाला बन गई, गौशाला बन गई, और मंदिर मस्जिद बना दिए गए हैं, नजायज भी बने हैं कुछ चीजें, और उस जमीनों का नजायज फायदा उठाया जा रहा है। जो सही काम है पब्लिक के लिए, उसका फायदा नहीं कर रहे ये लोग। वहां पे हमारे कोर्ट के पास, दबकोरी के पास, खंगेसरा के पास दुनिया भर की हजारों एकड़ जमीन निगम की पड़ी है। हम इसको वहां भी शिफ्ट कर सकते हैं, और वहां भी आबादी से दूर। ये नहीं हम कहते आबादी के पास हो, ताकि आबादी से दूर जमीनें बहुत बढ़िया, उनमें जमीन को शिफ्ट करके उसके अंदर सेग्रीगेशन प्लांट सबसे पहले इंस्टॉल करें। सेग्रीगेशन प्लांट इंस्टॉल करने के बाद वहां कूड़ा जाना चाहिए। थैंक यू। ये तो पब्लिक की अपनी एक शक्ति है, इच्छा शक्ति है, कि इनकी अगर मांगे पूरी नहीं हो रही तो हर इंसान चाहेगा कि मैं ये काम करूँ, कि मैं वोट क्यों दूं जब मेरा काम ही नहीं हो रहा। अब काम के टाइम की बात है, जहां तक हमने तो बहुत कहा, लेकिन माननीय श्री आप कहेंगे कि मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा। हमारे विधायक जी एक बात कहते हैं कि मैंने 5,000 करोड़ रुपया पंचकुला में खर्च किया है। आप लोगों को भी पता होगा कहा है उन्होंने 5,000 करोड़ रुपया खर्च किया है। बताइए कौन से कोने में 5,000 करोड़ लगे हमारे पंचकुला के, किस क्षेत्र में 5,000 करोड़ का विकास हुआ, ये बताइए आप। कहना बड़ा आसान है, 5,000 करोड़ लगा दिए, कहाँ लगे हमें आज तक नहीं पता। ये समस्या तो वो दूर नहीं कर सके। उनका अपना क्षेत्र था, स्पीकर थे, सरकार में पूरा हाथ था, ये समस्या तो दूर नहीं कर सके थे। वो 5,000 करोड़ रुपया कहाँ उन्होंने खर्च किया, बताओ। कोई एम्स बनाया हो, कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो बच्चों के लिए, कोई उद्योग क्षेत्र इतना बड़ा खड़ा किया हो जहां हमें रोजगार मिल सके हमारे बच्चों को, बताइए क्या किया। मैं कहना चाहता हूँ, जनता मालिक है। अगर जनता नहीं चाहती वोट देना, बहिष्कार करे, बड़ी खुशी की बात है, उनकी अपनी इच्छा है। मैं उनको लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, वोट जरूर दें, चाहे किसी को दें, नोटा को भी दे सकते हैं आप। अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें। वोट बहुत बड़ी ताकत है आपकी, अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे और सही व्यक्ति को चुन के लाएंगे, शायद आपकी समस्याओं का समाधान हो सके। मेरा आपसे यही निवेदन। सर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, हम उसी बंदे को वोट देना, आप सभी नेताओं के हम विचार सुनना चाहते हैं, फिर कोई हमें कितना आश्वासन दे के जाता है, और कल को जो हमें हमारे आश्वासन दे के हमारा काम करेगा, हमारी वोट उनके साथ होगी। देखिए मैम, मैंने आश्वासन एक दिया आपको कि मैं अगर बनता हूं तो भी इसके लिए पूरा प्रावधान, इस डंपिंग ग्राउंड को शिफ्ट कराने के लिए पूरा प्रावधान इस्तेमाल करूंगा, पूरा साधन इस्तेमाल करके इसको जल्द से जल्द शिफ्ट कराऊंगा जितना हो सकेगा। अगर मैं इससे ज्यादा विश्वास आपको और क्या दूंगा बताओ इस मामले में। हमने तो हमारे माननीय श्री ज्ञान सिंह जी ने 7 सरोकार भी लिए थे यहाँ हल्के में, कैटल फ्री, डॉग फ्री, ग्रीनरी, ये 7 सरोकार थे उनके, पॉलिथीन फ्री,
आप देखिए, एक बात बताइए, आप कैटल्स का क्या हाल है हमारे हल्के में? पूरा पंचकुला भरा पड़ा है, नंदियों से और गायों से और आवारा घोड़ों से, गधों से पूरा पंचकुला भरा पड़ा है। ये हाल है, एक्सीडेंट होते हैं रोज। ये कैटल भर गया हमारा पंचकुला, उन्होंने किया है। डॉग्स, आवारा डॉग्स कितने हैं? डॉग कौन बनाया? डॉग बोर्ड बनाने के बावजूद भी उन्होंने उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे ये लोग। आप बताइए कहाँ है ग्रीनरी? हमारे मेयर साहब कहते थे पंचकुला को, जब इलेक्शन लड़ रहे थे, उनका मैं पंचकुला को पूरा हरा भरा ग्रीन बना दूंगा, मैं पंचकुला को ऐसा पेरिस की तरह बना दूंगा। लेकिन कहीं भी वो घास नहीं लगी, करोड़ों रुपए के ठेके हुए घास के, और वो कोरियन घास के नाम से उसको गाय चर गई, और आज तक वो कोरियन घास हमारे पंचकुला में कहीं भी नजर नहीं आ रही। कहीं नजर आ रही हो तो बताओ हमें। मैं सियाग साहब से क्वेश्चन करना चाहूंगा। सियाग साहब नगर निगम में ईओ रहे हैं पंचकुला में, इनके सामने 23 वाला डंपिंग ग्राउंड भी बना, झूरी वाला शायद इनके बाद बना। तो डंपिंग ग्राउंड की समस्या बतौर ईओ आपने कैसे संभाली, और आपके पास उस समय क्या समाधान थे, और आप आगे क्या समाधान लेके आ सकते हैं? देखिए, सबको नमस्कार। ये डंपिंग ग्राउंड जो शुरू हुआ था वो 1994-95 के आसपास, जो हमें पता चला, जो पूछा हमने सारा, उससे शुरू हो गया था। इसमें ड्रॉबैक सबसे बड़ा रहा है कि तत्कालीन हुड्डा विभाग जो था उसने सेक्टर बसा दिए, लेकिन भविष्य की नहीं सोची। सेक्टर काटते गए, जिसमें HSIDC, हुड्डा और अब PMDA बन गया और नगर निगम। लेकिन सबसे बड़ी गलती कहाँ रही? जब सेक्टर काट रहे थे आप, आगे एक्सप्रेशन में काटी और इधर बरवाड़ा साइड में जा रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी जरूरत है सिविक कम्युनिटीज की, वो है कि आप डंपिंग ग्राउंड, जो डंप होगा, जो प्रोसेस होगा, SW प्लांट लगना है, वो कहाँ लगे, कोई जगह निर्धारित नहीं की गई। 2001 में एग्रीमेंट हुआ था हुड्डा के साथ हमारा, उसमें भी जगह जो है हुड्डा को देनी थी। एग्रीमेंट है वो काफी बड़ी है सारी। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक किसका रहा? जो हुड्डा विभाग है और जो लोग सत्ता में थे उस वक्त। आमतौर पर यह महकमा मुख्यमंत्री के पास रहा है, आमतौर पर, चाहे तो भंडार सीएम रहे, हुड्डा साहब रहे या खट्टर साहब रहे। हमने बाद में भी, मेरी याद है जब ईओ था यहाँ, तो हमने कई लेटर लिखे उनको, भाई आप इतना बड़ा शहर बसा दिया आपने, और ये जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन होना चाहिए, रखा क्यों नहीं आपने? नहीं रखा, अब भी नहीं रख रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि राजनीतिक बात करूं या स्पष्ट बात करूं, आप बताओ। तो समाधान बताइए कि समाधान नहीं, दो चीजें हैं सर। आप ईओ रहे हैं, राजनीतिक आदमी आज मैं महीने में कर दूंगा, 5 दिन में कर दूंगा, भैया नहीं होगा महीने 5 दिन में। वो झूठ बोल रहे हैं वो लोग। चंद्रमोहन आया, चंद्रमोहन यहाँ पर 4 बार जीता, क्या किया? कभी कहा कि अलग बड़ा तरह कराने की होनी चाहिए इसकी? कभी कहा क्या किसी को? चंद्रमोहन से पूछा नहीं आप लोगों ने? भाई तू 4 बार यहाँ MLA बना है, डिप्टी CM रहा है, यहाँ का है, लोग क्या दिखाई नहीं दिया उस वक्त? तुम्हें गंदगी सारी है, कुछ जगह नहीं होनी चाहिए थी, क्यों नहीं पूछा आप लोगों ने? वो कहता मैं बड़े उठा दूं, क्या उठा देगा? भाजपा 10 साल रही है यहाँ पर। ये प्लांट की बात थी लगने के पहले को हुआ था एक बारी। तो जब 2019 में की बात है, मेरे जहां तक याद है, आप लोग सारे शोर मचाते थे, भाई गलत जगह हम भी आते थे, बीच में गलत है। मुख्यमंत्री ने क्या किया? रातों रात आ गया, फड़े बनाया, इमीडिएटली हटा दो इसमें झूरी वाला में सारा, याद है ना आप लोगों को? अरे भाई अब जंगल नहीं था, सारा गंदगी हटाने लगे। प्लांट की बात थी, प्लांट लगता है ढंग से लगता, अच्छा यहाँ लगे कहीं लगे, एक सिस्टम होता है। और आप में से कुछ लोग बाहर भी गए थे घूमने जयंत गुप्ता जी के साथ, इंदौर या कई जगह प्लांट है, लगता है, आबादी हर जगह है। सर इंदौर और पंचकुला जो गए थे वो पार्षद गए थे, जनता नहीं गई थी। कुछ लोग शायद लोग भी गए थे, कुछ मेरा जहाँ तक पार्षद गए थे। तो मेरा ये लोग है, जब भी है कि अब भी अगर इसका समस्या ढंग से समाधान नहीं हुआ, अगर अब तो पूरा आबादी आगे चारों तरफ यहाँ पर गलत होगा। कम से कम शहर से 7-8 किलोमीटर दूर जहाँ आबादी ना हो, वहां पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगे, जगह पड़ी है। जैसा गलत साहब ने कहा कि नगर निगम की जगह पड़ी है, उन जगह आइडेंटिफाई करके वहां पर इसकी प्रोसेसिंग चले,